गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आजकल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस 1 टू द पावर n, x प्लस 1 टू द पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां r वां और r प्लस 1वां पदों के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो तो n तथा r ज्ञात कीजिए। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द r-1 एटम ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ r-1 एटम rth term and r plus 1 atom. If in the expansion of x plus 1 to the power n, the coefficient of r minus 1 atom, r atom and r plus 1 atom has the ratio 1:3:5, then find the value of n and r. n is equal to how much, r is equal to how much। ठीक हो गया। इसका एक्सपेंशन किया जाए तो जो r माइनस 1 टर्म होगा, जो r टर्म होगा, जो r प्लस 1 टर्म होगा, r माइनस 1 टर्म का कोएफिशिएंट होगा, r टर्म का कोएफिशिएंट होगा और r प्लस 1 टर्म का कोएफिशिएंट होगा, तो उसमें 1:3:5 का रेशियो है। तो आपको n और r की वैल्यू चाहिए। ठीक है इसमें, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। देखिए मैं इसको x प्लस 1 टू द पावर n है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1 प्लस x टू द पावर n। तो मैं TRS माइनस ये वाला टर्म निकाल लिया, इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं टी एथ टर्म हो गया ना, TR माइनस 1 वहां पद, हिंदी में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा r-2 प्लस 1 एथ टर्म, ठीक है, बराबर TR-2 प्लस 1 वहां पद। ठीक है दोस्तों, TR-1 वहां पद कौन सा हो गया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि a प्लस b टू द पावर n में जो जनरल टर्म होता है TR प्लस 1वां टर्म जो होता है, उसको आप कैसे लिखते हैं, NCR a टू द पावर r b टू द पावर n माइनस r। ठीक है, a प्लस b टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो r प्लस 1 टर्म होता है उसे कैसे लिखते हैं, NCR पहले टर्म का a टू द पावर, इसको सही कर लीजिए जरा, ये होता है आपके पास a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r होता है। तो इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, आप लिख देंगे NC, r की जगह क्या, r-2। अभी जो दूसरा टर्म होता है, पहले टर्म की पावर 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए जो दूसरे टर्म की पावर होगी x टू द पावर r-2 हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो गुणांक कितना हो गया, यहां पर कोएफिशिएंट कौन सा हो गया, कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट, r-1 टर्म कोएफिशिएंट, r-1 टर्म का कोएफिशिएंट। चलो मैं अलग अलग लिख देता हूं उसको, यहां पर लिख देता हूं उसको। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा आपका NCR-2। ठीक है, r-1वां पद का गुणांक,
आर माइनस वनवां पद का गुणांक NCR-2। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। गुणांक मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई किसका है, ये, तो NCR-2 निकल गया, एक रिजल्ट निकल गया। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा निकालना है जस्टिन आपने, दूसरा कौन सा टर्म चाहिए, दूसरा आपने निकाला आर टर्म। तो आर टर्म को कैसे लिख देंगे आप, TR-1 प्लस 1 टर्म। R1 पद कैसे लिखेंगे, TR-1 प्लस 1। अब कैसे कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं TR1 पद बराबर, मैंने क्या लिखा, TR-1 प्लस 1वां पद। एक बात तो है, -1 और +1 कैंसिल होगा तो TR तो हुआ ही। अभी कितना हो जाएगा, NCR-1, ये तो होता है R+1 के लिए NCR आता है ना, तो R की जगह R-1 है, तो NCR-1 और x⁴ 1 की पावर जो भी लिखेंगे उसमें तो 1 ही हो जाना है, तो x⁴ ये आ जाएगा R-1। ठीक है, अब इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ, ये, तो यहां पर लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ R एटम इज इक्वल टू हो गया NCR-1। ठीक है, R1 पद का गुणांक, R1 पद का गुणांक हो गया NCR-1। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम अब मिटा देते हैं। ठीक हो गया, अब मैं लिखता हूं क्या, देखिए तीसरा आपको कौन सा चाहिए, तीसरा आपको चाहिए R+1 एटम। तो TR+1 को कैसे लिखेंगे आप, NCR(x⁴R)। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट में लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ R+1 एटम। ठीक है दोस्तों, ये कितना है, NCR, इसका गुणांक x⁴R है, NCR, या आप लिखेंगे R+1वें पद का गुणांक, ये आ गया NCR। ठीक है, अब कंडीशन आपको क्या दी हुई है, गिवन कंडीशन, कंडीशन आपको दी हुई है कि रेशियो, किस किस के रेशियो, ये इसका और इसके रेशियो में 1:3:5 का रेशियो है। ठीक है, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट में क्या रेशियो है, 1:3:5। तो आप अनुपात लिख दीजिए इनमें। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है, क्या दिया है अंडरस्टैंड, दिया है आपके पास, क्या दिया हुआ है, NCR-1 रेशियो NCR-2, पहला वाला क्या है, ये है ना, NCR-2 रेशियो NCR-1 रेशियो NCR, ये रेशियो आपका है 1:3:5, ये। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इससे आप क्या लिख सकते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1/3, ऐसे कर सकते हैं ना। अब यहां से आपको n और r की वैल्यू चाहिए, तो मैं दो इक्वेशन बना लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट NCR-2 डिवाइडेड बाय NCR-1 इज इक्वल टू 1/3। इस और इसका रेशियो ये है, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसका इसकी रेशियो NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR इज इक्वल टू 3/5। इसके और इसका रेशियो में कितने का रेशियो है, 3:5 है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, NV और R की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, अब आप देखिए कितना आएगा,
ठीक है। इक्वेशन 1 से, यूजिंग इक्वेशन 1 के प्रयोग से मेरे पास क्या है, एन सी, अब इसको चाहे खोल लीजिए। इक्वेशन 1 में एन सी आर माइनस 2 को कैसे खोलेंगे आप, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी आर माइनस 2 को आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर माइनस 2 इंटू एन माइनस दिस, तो एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट कितना, 1/3। ठीक हो रहा है ना, ठीक है। तो इस ढंग से अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्यूशन की ओर बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा ये नीचे वाला, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इक्वेशन बनाते हैं अंडरस्टैंड, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ n फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। कट जाएगा, देखिए इससे ये कट गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, इसको खोलिए तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, आर माइनस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 को ऐसे रहने दीजिए, और नीचे मेरे पास है आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, इसको ओपन करूंगा एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल को खोलिए, एन माइनस आर प्लस 2 इंटू इससे एक कम का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर प्लस 2 से एक कम क्या होगा, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये आपके पास कितना है, 1/3 है। इसको आप इससे कैंसिल कर लीजिए। ठीक हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस 2 से इससे कैंसिल कर लीजिए। तो आपके पास एज ए रिजल्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए चलिए और लिखता हूं, मेरे पास आ गया अब क्या, यहां से मेरे पास क्या है, आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके यहाँ, 3r माइनस 3 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एन माइनस आर प्लस 2। ठीक हो गया, आप राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, तो ये तो यहाँ आएगा तो -5 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो 1n माइनस 4r बनाएगा, -3r वहां जाकर के -4r बनाएगा, ये आ जाके -5 हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, n माइनस 4r इज इक्वल टू -5। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है, n माइनस 4r इज इक्वल टू -5 एक इक्वेशन ही बन गई। अब दूसरी इक्वेशन मैं कहां से बनाऊंगा, इसको लेकर के देखिए, इसको देखिए आप, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। दूसरी क्वेश्चन आपके पास है NCr-1 डिवाइडेड बाई NCr इज इक्वल टू 3/5। इसको करिए सॉल्व, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लीजिए, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल
होल डिवाइडेड बाय, इसको खोलिए तो एनसीआर को, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 3/5। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेता हूं, यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो अब आप काट लीजिए, ये तो इससे कट गया, इसको खोलिए जरा, क्योंकि इससे काटना है मैंने, ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल है नीचे, तो इसको लिख सकते हैं आप आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखिए आर माइनस 1 फैक्टोरियल तो ये है, इसको खोलो क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है ना, इसको खोलिए एन माइनस आर प्लस 1, दिस फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे, एन माइनस आर प्लस 1 है, इससे एक कम, एन माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 3/5। तो काट लीजिए, ये आपका इससे कट गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और ये फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये भी है फैक्टोरियल है, इससे आपका ये कट गया। तो आपके पास क्या रिजल्ट आए कि आर डिवाइडेड बाई एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5, ये आया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, कितना हो जाएगा ये आपका कितना होगा, देखिए इधर कर लेते हैं अब, ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इसकी यहां 5r इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3। ठीक है, और इसको भी राइट हैंड साइड कर लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड में कर लीजिए, तो 5r यहाँ चलेगा, 8 बना देगा, 3n माइनस 8r इज इक्वल टू -3, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये अब दूसरी क्वेश्चन, ये 3 है ये 4 है, एक क्वेश्चन आपके पास ये है n माइनस 4r इज इक्वल टू -5, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए, 3n माइनस 8r इज इक्वल टू -3, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 8r इज इक्वल टू -10, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 8r इसको, और इसमें से मैं इसका सब्ट्रैक्शन कर देता हूं, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये से कट गया, तो ये आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 7। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ गई। अब n की 7 आ गई तो किसी भी क्वेश्चन में रख दो, तो इसमें रख दो। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से आप देखेंगे क्या हो गया, n मतलब उसकी जगह 7 कर दो, 7 माइनस 4r इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसको वहां कर लीजिए, -4r इज इक्वल टू -7 -5 -12, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 3i। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो आंसर पूछा हुआ था यही आपके पास, यही आपको लाना था कि n की वैल्यू कितनी है, n आपके पास आ गया 7 और r की वैल्यू आ गई 3। ठीक है दोस्तों, यही आपको लाना था, n की वैल्यू कितनी है और r की वैल्यू कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते देखिए, बस थोड़ा सा लंबा जरूर है क्वेश्चन, परंतु है आसान वैसे। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर है, पर आप 2 इक्वेशंस बनाइए और इक्वेशंस को सॉल्व कर करके आप आंसर पर पहुंच जाइए। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है वो आप निकाल दीजिए। ठीक हो गया, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे ना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिए स्टूडेंट। ये क्या है आपके पास? सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के प्रसार में एक्स टू द पावर n का गुणांक और 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, दूसरा दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के प्रसार में एक्स टू द पावर n का गुणांक, ठीक है, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 में एक्स टू द पावर n का गुणांक, ठीक है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए प्रसार में इसका गुणांक 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में एक्स टू द पावर n के गुणांक का दुगुना है। You have to show that in the expansion of 1 plus x to the power 2n, the coefficient of x to the power n is just double the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। यह क्वेश्चन, इसके एक्सपेंशन में जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा और इसके एक्सपेंशन में जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से डबल होगा। सीधी सीधी बात है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपके पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n है, आपको x टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो लेट माना tr1 plus 1 contains the coefficient of x to the power n। माना tr1 plus 1 में x to the power n का गुणांक है, माना, ठीक है। मैंने कहा कि tr plus 1, ये x टू द पावर n का कोफिशिएंट कहां मिलेगा? tr plus 1 टर्म में। तो tr1 plus 1 टर्म कैसे निकालेंगे इसका? देखिए 2ncr1 x टू द पावर, अब देखो 1 टू द पावर आप कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, पर ये दूसरा टर्म के जो पावर है नीचे वाले हो जाते हैं r1, ठीक है। और आप क्या करेंगे? r1 इज इक्वल टू n रखने पर, क्योंकि आपको तो कोफिशिएंट किसका चाहिए? x टू द पावर n का, x टू द पावर r1 का नहीं चाहिए। तो x r1 को मैं n कर दूंगा, तो दिस इंप्लाइज दैट t, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये जो टर्म आएगा आप देख लीजिए, r1 इज इक्वल टू मैं n कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2ncn x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का गुणांक कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया 2ncn, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n कितना आ गया? 2ncn। तो x टू द पावर, देखिए यहां एज रिजल्ट इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n इज इक्वल टू 2ncn, ठीक है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में x टू द पावर n का गुणांक कितना लिख रहा हूं दोस्तों? 2nc, ठीक हो गया। एक बात निकल कर आपके पास आ गई। अब दूसरी बात देखते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं अब हटा देता हूं। तो अब मैं क्या ले लेता हूं? देखिए यहां पर दूसरा टर्म मेरे पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। माना देखिए tr2 प्लस 1 में x टू द पावर n का गुणांक है, ठीक है। लेट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द tr2 plus 1 term contains
द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इसके प्रसार में जो TR2 प्लस 1 टर्म है उसी में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट आएगा। माना मैंने ऐसे माना, तो आप देखते हैं TR2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 CR2 x टू द पावर। देखिए पहले टर्म की पावर तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो दूसरे टर्म की पावर नीचे वाली होती है x टू द पावर R2, और आपको R2 की जगह क्या चाहिए, n चाहिए, तो पुटिंग R2 इज इक्वल टू n कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 CN x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का गुणांक कितना हो गया 2n माइनस 1 CN। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज 2n माइनस 1 CN। तो यहां पर लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 इज 2n माइनस 1 CN। ठीक है, 1 प्लस x टू द पावर 2n में 2n माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 में x टू द पावर n का गुणांक कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 CN। ठीक है, इसके विस्तार में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट ये है, और इसके विस्तार में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट आपका ये है। अब आप देखिए, ठीक है, ये काम तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनका रेशियो लेता हूं। देखिए अब मैं लेता हूं रेशियो। मैं क्या करता हूं, देखिए आप ऐसा करिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1। ठीक है, मतलब चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं। इसका मतलब है 1 प्लस, ये पर आप समझ जाएंगे, 1 प्लस x टू द पावर 2n में x टू द पावर n का गुणांक। ठीक है, इसको तो आप यहां लिख लीजिए, 1 प्लस x टू द पावर 2n में x टू द पावर n का गुणांक डिवाइडेड बाय, ये नीचे आप ये लिख दीजिए 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 में x टू द पावर n का गुणांक। अब आप देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये है, दिस इज इक्वल टू 2n CN डिवाइडेड बाय 2n CN माइनस 1। ये हो गया 2n CN डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 CN। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1, कितना हो गया n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, इसको खोले तो थोड़ा सा जगह चाहिए अब। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, यहां कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहां लिख देता हूं मैं 2n CN डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 CN। इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ओपन करिए तो जरा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और 2n माइनस n क्या हो गया n फैक्टोरियल, ये आप जानते हैं। और इसको ओपन करिए तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल, इसको ओपन करिए 2n माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 माइनस n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, और इसके साथ आ जाएंगे 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, अब एक तो इससे कट गया। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको एक्सपेंड करिए,
देखो स्टूडेंट, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 2n को 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा और करके जरा तरीके से, जगह भी चाहिए ना, ठीक है। देखिए इसको मैं ओपन कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2n को कैसे खोलेंगे, 2n बाहर आ गया तो उसका अगला जो टर्म आता है उसमें से एक कम, तो 2n-1 फैक्टोरियल इंटू आपके पास है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको खोलिए, n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 फैक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल n खोला, n इंटू n से एक कम n-1 फैक्टोरियल, ठीक हो रहा है। तो इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो कितना आ गया 2। जो मैंने निकाला था, जो मैंने यहां पर किया था, ठीक है स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। तो अब क्या है, अब रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट, यही आपको प्रूफ करना था। तो एज ए रिजल्ट मैं लिख सकता हूं इसको, आप एज ए रिजल्ट इसको कैसे लिख देंगे, देखिए एज ए रिजल्ट मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस x टू द पावर 2n में x टू द पावर n का गुणांक बराबर, इसको यहां ले लीजिए, 2 गुणा गया 1 प्लस x टू द पावर 2n-1 में x टू द पावर n का गुणा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n इज इक्वल टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n-1, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर 2n-1। यही आपको प्रूफ करना था कि so that the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is just double the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n-1। 1 plus 2x 1 plus x to the power 2n में x to the power n का गुणांक, ठीक है, जस्ट उसका दुगुना होगा किसके प्रसार में, 1 प्लस x टू द पावर 2n-1 में x टू द पावर n का गुणांक। इसमें जो x टू द पावर n का गुणांक होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका गुणांक आएगा, बस ये आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूफ, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप काम करिए, तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है दोस्तों, आसानी से आप कर लेंगे। m का धनात्मक मान ज्ञान जिसके लिए इसके प्रसार में x स्क्वायर पर गुणा किए, तो आसानी से आप इसे कर लेंगे, ठीक है। अब 2 लेक्चर अभी इसमें और लेंगे, ठीक है, तब ये कंप्लीट हो जाएगा, मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।